हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मानव रोग से होने वाले जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी रेलवे ने पूछे हैं अब तक उन पर सब पर डिस्कस करेंगे। जितने भी रोग होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं रेलवे में वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूनिन। क्यूनिन मलेरिया जो होता है, मलेरिया इसकी दवाई होती है क्यूनिन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि क्यूनिन किस चीज का बना होता है। तो किसका किसका बना होता है? क्यूनिन की छाल का। ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। पहला क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी था जो कि हमने बताया अपनी वीडियोस में। और क्यूनिन नामक दवा का प्रयोग इसमें करते हैं। क्यूनिन नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोधी दवा क्यूनिन। फिर से ये पूछा है 2021 की शिफ्ट में। क्यूनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो क्यूनिन कुनेन नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। इसमें पहला आंसर हो जाएगा। अगला है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस क्या होता है? पीलिया रोग होता है, लिवर में होता है, सूजन आ जाती है लिवर पे। ठीक है, तो जो ए होता है ये विषाणु जो हमारा कुल मिलाकर ये पूछने वाली बात है कि पीलिया विषाणु से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो इसमें सब बताना है कि जीवाणुओं के कारण हमने अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों के बारे में बताया है। फिर वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बताया अपनी वीडियोस में। और फिर आपको कवक से होने वाले जितने भी रोग हैं उनके बारे में अलग अलग बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। वहां से ही कोई क्वेश्चन है कि बीमारी जीवाणुओं में कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? तो ये एंथ्रेक्स जो होता है ये जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स बड़ी माता इसको बोलते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं से होने वाले रोग यहाँ पे भी डिस्कस किए गए हैं, या आप नोट कर सकते हैं हैजा। ठीक है, सॉरी, इधर जीवाणुओं से है और इधर विषाणुओं से है। ठीक है, तो जीवाणुओं से होने वाले रोग ये हो गए एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड। और विषाणुओं से होने वाले रोग बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक और पोलियो। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो विषाणु से होने वाली खसरा जो होता है ये विषाणु से होता है। अगला देख लेते हैं, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। अभी हमने नोट कर लिया। कौन सा विषाणु रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा विषाणु जनित रोग है। फिर से आया एंथ्रेक्स, अभी हमने पढ़ा कि एंथ्रेक्स किससे होता है? एंथ्रेक्स जीवाणुओं से होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है अगर आपको सारे रोग याद है कि इसका कारण बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है। ठीक है, इसका जो कारक है, कारक यानी कि पैथोजन। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र में जितने भी रोग आएंगे वो वायु से संबंधित होंगे, वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण में क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, NH3, तंबाकू का धुआं, एरोसोल। जैसे आप तंबाकू या फिर बीड़ी सिगरेट के धुएं में जाते हैं तो आपको वहां पे दम घुटेगा। सल्फर डाइऑक्साइड दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग आदि हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? तो वायु के माध्यम से कौन नहीं फैलता? हैजा वायु के माध्यम से नहीं फैलता, ये गंदे पानी से फैलता है। ठीक है, ठीक है, दूषित जल से फैलता है ये रहा। ठीक है, दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थ से ये फैलता है। आगे चलते हैं। स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? स्वाइन फ्लू विषाणु से फैलता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित रोग है स्वाइन फ्लू, जिसमें H1N1 नामक क्या होता है? वायरस होता है। वायरस का नाम क्या होता है? इसका वायरस का नाम क्या होता है? H1N1 स्वाइन फ्लू में। क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है, इसे टीबी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है ना, खांसी वगैरह हो जाती है उसमें, ट्यूबरक्लोसिस से जीवाणु से होता है। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो पेप्टिक अल्सर जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जीवाणु की वजह से होता है। और कौन सा जीवाणु है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है,
ये आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए। ऐसे करके करंट का उस समय का क्वेश्चन है, 21 में पूछा, 2013 का क्वेश्चन, तो 13 का टॉपिक है। तो ये मिनीमाता जापान में हुई थी, ठीक है, मिनीमाता रोग हुआ था जापान में, ये पारा से फैला था, ठीक है, यानी कि पानी में पारा मिल गया था वहां पे और वो विनाशकारी घटना से गुजरना पड़ा था, ठीक है, शहर में पारा विषाक्तता हो गई थी। आगे चलते हैं। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? किससे होता है मिनीमाता रोग? हमारा पारा से होता है मिनीमाता रोग। मिथाइल मरकरी इसको बोलते हैं, पारा। कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो जो ये हैजा होता है ये इन्फ्लुएंजा से नहीं होता, ठीक है, ये एक वायरस से होता है, हैजा वायरस से फैलता है, इसमें डी गलत हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम, एड्स, एचआईवी, टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस इसका पूरा नाम होता है, तो टीबी भी सही है। आगे चलते हैं। कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो घेंगा, घेंगा नेत्र रोग में नहीं आता, मोतियाबिंद आता है, आंख का सूजन आता है और ग्लूकोमा, तो घेंगा इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। निंद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ये अभी हमने कल परसों की वीडियो में अपनी बताया है कि ये किससे होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये सीसी मक्खी से होता है, ठीक है, सीसी मक्खी इसको फैलाती है। और ट्रेपोनोमा, ट्रेपोनोसोमियासिस के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस को, ट्रेपोनोसोमा। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा रोग विषाणु जनित नहीं है, ठीक है, हैजा रोग जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से, दूषित भोजन से होता है, जीवाणु पाए जाते हैं उसमें दूषित भोजन में। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कितनी दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमको पढ़ना चाहिए और हमें दिखाई देना चाहिए सही, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होता है, क्या होता है? निकट दृष्टि बिंदु, सामान्य निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, ठीक है, इस दोष में इससे पहले हो जाता है ये। आगे चलते हैं। ब्लड फ्लू, इसके कारण, किसके कारण होता है? तो ब्लड फ्लू किससे होता है? ये होता है H1H5N1, H5N1। तो स्वाइन फ्लू किससे हो रहा है? H1N1 से। और H5N1 से क्या हो रहा है? ब्लड फ्लू। ये हमने अपनी कल परसों की वीडियो में डाला हुआ है, बताया था बोर्ड पर पढ़ा के। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही मिला हुआ नहीं है? खसरा जो होता है वो जीवाणुओं से होता है, ऐसा गलत है, ठीक है, खसरा वायरस से होता है, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टेटनस जीवाणु से होता है, खसरा वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। एंटीबायोटिक्स जुखाम, फ्लू में प्रभावित नहीं है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित कौन नहीं है इनमें से? तपेदिक, ठीक है, ये एक जीवाणु से होता है, ठीक है, तपेदिक जीवाणु से होता है। आगे चलते हैं। किसके कारण काला अजार रोग होता है? अभी हमने कल वाली वीडियो में ही, ये सारे कल वाली वीडियो से ही आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो किसके कारण जो हमारा काला अजार रोग होता है, ये किसके कारण होता है? यहाँ देख लेते हैं। तो काला अजार रोग परजीवी से होता है, ठीक है, काला अजार रोग परजीवी से होता है। तो परजीवी से होने वाले और जीवाणुओं से होने वाले, विषाणु से होने वाले, कवक से होने वाले आपको एक ही जगह इसमें मिल गए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, तो कौन है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। लेशमेनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है काला अजार, या काला अजार लेशमेनियासिस का सबसे
गंभीर रूप माना जाता है। लेशमेनियासिस डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से होता है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणुओं से होता है। टाइफाइड इनमें से जीवाणुओं से होता है। डैश की कमी की वजह से क्वासिक्योर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो क्वासिक्योर प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिक्योर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर रोग होता है। एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडिज मच्छर किसे फैलाता है? डेंगू को। एडिज मच्छर किसको फैलाता है? डेंगू बीमारी फैलाता है। ठीक है। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स फैलेगा। ठीक है। HIV ही एड्स गंभीर रूप ले लेते हैं तब एड्स हो जाता है। ठीक है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। HIV का पूरा नाम फिर से आ गया, यह है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसको बोलते हैं। HIV एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो दोनों नाम याद कर लीजिएगा, HIV और एड्स का पूरा नाम। प्रदूषित वायु, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। किसके कारण होता है? परागकण के कारण हे बुखार होता है। ठीक है। हाई बुखार। हाई बुखार को एलर्जिक राइनोटिस भी कहा जाता है। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं। खुजली, छींके और साइनस हो जाता है। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया? तो टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जी ने टीके का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर तीनों के बारे में बताया है कि रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सॉरी। कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग के कारण होता है? तो कौन सा होता है? यहाँ पर लेशमेनिया। ठीक है। आगे चलते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो मादा एनाफिलीज किसको फैलाती है? मलेरिया को। ठीक है। एडिस मच्छर डेंगू फैलाता है, याद रखना। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है ये मलेरिया फैलाती है। कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है? तो सामान्यतः मच्छरों द्वारा मलेरिया। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल एडिस वो एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग के लिए दिया जाता है? तो चिंता। ठीक है, चिंता प्रशांतक। ट्रांसक्यूलाइजर चिंता को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको अगर चिंता है तो आप ले सकते हैं। दाद रिंग बोम किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद जो होती है ये कैसा होता है? कवक से। ठीक है, किससे होता है? यहाँ पर आप देख लीजिए, दाद जो होता है ये कवक से होता है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में जान सकते हैं। कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण कौन है? फफूंदी। ठीक है, फफूंदी दाद का कारण है। निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, कौन है? गैर संक्रमण रोग का उदाहरण है उच्च रक्तचाप। ठीक है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। रोगजनक सूक्ष्म जीवों के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से छुटकारा पाने के लिए, रोगजनक जो रोग पैदा करते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो कौन कर सकता है? मधुमेह से। अगर आपको मधुमेह है यानी कि डायबिटीज है तो आप नेत्रदान कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? दांतों का सड़ना, दांत सड़ जाते हैं, दंत क्षय। ठीक है, डेंटल क्राइसिस। कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो जीवाणुजनित कौन है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणुजनित रोग है।
आगे चलते हैं। टिटनस के जीवाणु का नाम बताया है, ठीक है, हैजा के, डिप्थीरिया का और टाइफाइड के। कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा कौन होता है? छोटी चेचक। छोटी चेचक जो होती है ये विषाणु के द्वारा होती है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को किस निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में दिया जाता है? तो कौन होता है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका लगाया जाता है ना, तो वही होता है, ठीक है। डीपीटी के टीके के बारे में हमने बात की। डीपीटी वैक्सीन में पी ऐसे संदर्भित करता है, तो पी से कौन संदर्भित करता है? तो पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है इसकी डिप्थीरिया की, ठीक है। इनमें से क्या होगा? डिप्थीरिया लगा। आगे चलते हैं। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है तो किसकी? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है डिप्थीरिया का। कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं है? तो जो आंत्र ज्वर होता है, टाइफाइड होता है, जो हमारा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता। टिटनस भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है और काली खांसी भी। केवल डिप्थीरिया जो हमारी डीपीटी वैक्सीन होती है तीनों पे काम करती है, इस पे नहीं करती। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है काली खांसी को, ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका? आंखों का, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का। कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो गठिया। गठिया एक संक्रामक बीमारी नहीं है। कौन सा असंचनीय रोग है? तो असंचनीय रोग जो होता है वो मधुमेह रोग। असंचनीय रोग नहीं, असंचनीय रोग है, सॉरी, ठीक है। मधुमेह रोग असंचनीय रोग है। अब ये मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है। इंसुलिन पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन स्रावित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं होता। ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो प्लेग रोग जो पढ़ाया था ना हमने, प्लेग रोग किससे होता है? चूहों से फैलता है, ठीक है। इबोला जो वायरस होता है, इससे क्या होता है? इससे पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है इबोला, ठीक है। इबोला खुद में ही एक बीमारी है। इबोला के बारे में हमने पढ़ाया बीमारियों को। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो बताया था एंजियोप्लास्टी किसमें होती है? हृदय रोग, ठीक है। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो किस रोग का? हैजा जो होती है ये मक्खी फैलाती है, ठीक है। विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया उसमें, नामक जीवाणु उसमें आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। मक्खियां उसे फैलाती है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी तो कौन होता है? मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर ही फैलाती है। कौन सी विषाणु जनित रोग है? तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। कौन विषाणु जनित रोग है? तो फिर से ये आया है, तो विषाणु जनित रोग एड्स। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट करता है, तो किसको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को ही खत्म करता है, ठीक है। जिससे भी हमारी रोगों से रक्षा होती है उसी को खत्म करता है। एचआईवी के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? तो मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं हो पाता, ठीक है। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो एड्स को पता है, ठीक है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? यकृत से, लीवर से, ठीक है। पीलिया होता है, पीलिया एक बीमारी है इसकी, यकृत की, ठीक है। आगे चलते हैं। यकृत में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है?
तो गठिया हो जाती है। अगर हमारे रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता हो जाती है तो हमें गठिया हो जाती है। ठीक है, गठिया पाई जिसको बोलते हैं। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित कर रही है? हमारे जोड़ों को। खून में होता है लेकिन हमारे शरीर के जोड़ों को ये प्रभावित करती है। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, तो जोड़ों को प्रभावित करती है। अभी हमने कर लिया। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोग संचारित करने वाले रोग वाहक, ठीक है, जिसको वेक्टर बोलते हैं। कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो मधुमेह किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, वो इंसुलिन पर ही डिपेंड करता है। किसकी उच्च रक्त में उपस्थिति से मधुमेह होता है? किससे? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन लेना पड़ता है। अब इंसुलिन उसमें बन नहीं पाता अग्न्याशय में, तो हमें क्या हो जाता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता। एक संक्रामक रोग नहीं है, फिर से मधुमेह रोग आ गया। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो जल से भय जो होता है ये रेबीज में होता है। जब कुत्ता काट लेता है या कोई भी हमारा पालतू पशु काट लेता है, उसके काटने से हमें रेबीज अगर हो गया तो हम जल से डरेंगे, पानी पीने से या पानी को देखते ही डरेंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर, अभी डिस्कस किया पीछे, क्वासिक्योर रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वासिक्योर कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो क्वासिक्योर इसमें आंसर हो जाएगा। डैश की कमी की वजह से क्वासिक्योर नामक विकार उत्पन्न होता है, फिर इसे प्रोटीन की कमी से। तो घुमा के पूछ रहा है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर। ठीक है, अब तो बार बार आ रहा है तो लगा दोगे अपने आप। इसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है। किसकी अल्पता? किसकी विटामिन B12 कम हो जाए, फोलिक अम्ल या लोहा कम हो जाए, तो ये सब रक्त अल्पता में ही जाएंगे। ये सब हमारे रक्त में एनीमिया यानी कि रक्त की कमी कर देंगे। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो हड्डी तोड़ बुखार इसको नाम दिया जाता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो किसे दिखाओगे अगर कोई कैंसर से पीड़ित है? तो दर्द विशेषज्ञ इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट इसको इंग्लिश में बोले। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट को आपको कैंसर वाले मरीज को दिखाना पड़ेगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकेमिया क्या होता है? सफेद रक्त कोशिकाओं में कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकोसाइट सफेद रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं, और उनमें अगर कैंसर हो जाता है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताया गया है कैंसर के बारे में। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त स्राव कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। ठीक है, जिसका किस डैश का अक्सर सदमे के उपचार, ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों पर लगाया जाता है। तो क्या क्या इलाज है? वो ECT होता है। ठीक है, ECT इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज। ठीक है, रेबीज होता है। रेबीज जानवरों के काटने से, अभी हमने बात की थी ना कि होता है पालतू जानवरों के काटने से। कुत्तों के काटने से क्या बीमारी होती है? ठीक है, कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी होती है। अगर खली कुत्ता भी आता है तो खली कुत्ते के लिए तो मेन हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं। जल से इसमें डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज विषाणु के कारण। जल से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर रस संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन हो गया? हैजा। आगे चलते हैं। हैजा डैश नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसका विब्रियो कोलेरा। हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से फैलता है।
कौन सा एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग हैजा। जल जनित रोग कौन है? हैजा। मनुष्यों के लिए एलर्जी एलर्जी जांच जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता? कौन नहीं होता? एलिशा। एलर्जी जांच में एलिशा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हेमोग्लोबिन की जांच होगी, RST की जांच होगी, ठीक है, इन सब की जांच होगी, लेकिन एलिसा जो परीक्षण किया जाता है एड्स वायरस के लिए किया जाता है। तो जांच अगर एलर्जी की करनी है खाली, तो उसमें एलिसा का काम। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता? तो इसमें से एलिसा ही है। हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो ल्यूकोसिन, ठीक है, ल्यूकोसिन नामक दवाई दी जा सकती है सफेद दाग, ठीक है। आगे चलते हैं। ल्यूकोडर्मा डैश बीमारी होती है? तो ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा। भ्रूण में यहाँ पर त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। आगे चलते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन करता है? तो किसके द्वारा ये फैलता है? भ्रूण में मच्छर द्वारा ये फैलता है, ठीक है, जीका वायरस। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान अगर पहुंचता है, ठीक है, भ्रूण किसको बोलते हैं? जो माँ के पेट में होता है गर्भावस्था के दौरान, अगर इस वायरस से मच्छर से चला जाता है तो ये जीका वायरस जो होता है ये हमारे मस्तिष्क बच्चे के मस्तिष्क को खराब कर देगा। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता? तो कौन नहीं होता? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो कौन है? वायरस। आगे चलते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता? कौन है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता। कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव रक्त के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह ऊतक संरचना में जहां भी शामिल होते हैं उन्हें वहां ट्यूमर विकसित हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर विकसित हो जाता है। कार्सिनोमा एक मुख्य कारण है जो मानव शरीर में हार्मोन असंतुलन कर देता है। वंशानुगत गड़बड़ी एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसर जनन प्रमुख होता है, ठीक है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो कार्सिनोमा रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। कार्सिनोमा एक ट्यूमर होता है, ये कैंसर के रूप में नहीं होता, ठीक है, रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो ल्यूकोमिया, ल्यूकोफोमा, लिम्फोमा और मयीलोमा ये सब रक्त कैंसर से में आते हैं, लेकिन ये ट्यूमर होता है जो कार्सिनोमा होता है। एलिसा टेस्ट जिसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो जोस्टर वायरस। एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? जोस्टर वायरस के निदान के लिए इसको किया जाता है एलिसा टेस्ट। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, ठीक है। कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो रिंडरपेस्ट विषाणु जनित रोग नहीं है। रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंजा डेंगू एड्स मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट मनुष्य पशुओं में अच्छा, यहाँ पे मनुष्य और पशुओं में पूछा है, ठीक है। तो मनुष्यों में होने वाला रोग उसने पूछा कि मनुष्यों में होने वाला कौन सा नहीं है, तो रिंडरपेस्ट जानवरों में होता है, पशुओं में होता है, ठीक है। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो रोनाल्ड रोस ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, ठीक है।
प्लाज्मोडियम की खोज की थी इसने, मलेरिया परजीवी, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने परजीवी द्वारा मलेरिया रोग होने की पुष्टि के लिए बताया था इन्होंने। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? तो मच्छर का काटना से एचआईवी नहीं होता, पहले भी हमने कर लिया है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश के कारण बनती है। तो पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा अगर है तो पथरी बन जाती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है, याद रखना। जो हमारी पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा के कारण बनती है। शुष्क रोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो शुष्क रोगों को हैंसन रोग, हैंसन रोग भी इसको बोला जाता है। रक्त रक्त रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्ताल्पता स्थिति आरबीसी की कमी से होती है। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होती है। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से फैलता है। येलो फीवर इसको बोलते हैं, मादा मच्छर के काटने से ही फैलता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ये हमने पैथोजन और वेक्टर के बारे में अपनी वीडियोस में बात की हुई है कि पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। पैथोजन होते हैं जिन जो रोग का विषाणु होता है। ठीक है, और वे जिसकी सहायता से, जैसे पानी में बैठ के हमने पी लिया पानी, लेकिन हमें पानी में दिखाई नहीं दिया, तो पानी में क्या है? पानी में पैथोजन है और वेक्टर कौन बना? पानी। ठीक है, इस प्रकार से एक जीवाणु जनित रोग है। कौन एक जीवाणु जनित रोग है इसमें? उपदंश। ठीक है, सिफिलिस इसको बोलते हैं। ट्रैपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इस रोग से सीसन अंग प्रभावित होता है। हेमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें, तो ये क्या हो जाता है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है ये। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ये एक जगह एक तांती से दूसरी तांती में, तांती बोलते हैं जैसे एक एक दादी दादी दादा से पापा मम्मी में और पापा मम्मी से बच्चों में आ जाता है। ठीक है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने वाली बीमारी होती है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो कौन है? इबोला बुखार। तो चमगादड़ जो होते हैं बंदर, इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर और खून की उल्टी होती है। ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं ये मलेरिया, इसको मलेरिया फैलाता है एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर बोलते हैं इसको, ये मलेरिया फैलाता है। पहले भी बात हुई। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, क्या होता है? गला फूल जाता है घेंगा रोग में। ठीक है, और शरीर में आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसे घेंगा बोलते हैं। ठीक है, तो आयोडीन से, आयोडीन युक्त नमक अगर खा लो तो आयोडीन खा लो तो उससे सही हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? अभी हमने बात की, इसे गंडमाला रोग भी बोलते हैं। गंडमाला रोग, घेंगा को, घेंगा का दूसरा दूसरा नाम गंडमाला रोग। तो गंडमाला रोग, गंडमाला डैश की कमी के कारण होता है, तो गंडमाला आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, खाली घेंगा ही मत याद रखना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर इसमें नाम बदल के दिया गंडमाला। ठीक है, गंडमाला रोग आयोडीन की कमी से। घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो आयोडीन की कमी से होने वाली उत्पन्न बीमारी है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ये सबको पता है। ठीक है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? बायोप्सी की जाती है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण मवेशियों में मुख और पैरों के रोग होते हैं। पश्चिम ब्लास्ट ब्लड डैश के लिए नैदानिक नैदानिक परीक्षण होता है, एचआईवी। ठीक है, पश्चिम ब्लास्ट एचआईवी के लिए नैदानिक
परीक्षण होता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट इसको बोलते हैं, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट ब्लॉट, ठीक है, टेस्ट बोलते हैं इसको। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी वैक्सीन इसमें लगाई जाती है? बीसीजी। जो टीबी का रोग होता है, तपेदिक रोग होता है, क्षय रोग उसको बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को सामान्यतः टीबी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। बेसिलस कालमेट, ठीक है, यूरिन, ऐसे। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, हमने कर लिया। आगे चलते हैं। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल किसका? तपेदिक, टीबी। तपेदिक डैश की एक बीमारी है, किसकी बीमारी है ये? फेफड़ों की, क्योंकि ये सांस वाली बीमारी है, खांसी होती है इसमें, ठीक है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग शरीर के जिगर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को। किसी पथरी के गठन का एक कारण नहीं है, तो पथरी गठन का एक कारण नहीं है अधिक पानी पीना। अधिक पानी तो इसमें पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जितना पानी पियोगे तो इसमें पथरी में स्पिल एपनिया, स्पिल एपनिया सोते समय, ठीक है, डैश से स्लिप बोलते हैं, स्पिल नहीं है वो, स्लिप से मैं गलत पढ़ रहा हूँ। स्लिप एनीमिया, एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है, तो ये खराटे मारने से, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लिप एपनिया। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। अस्थियां कमजोर होती है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, इसमें जरा सा गिरा आदमी और ये टूट जाती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं। निमोनिया डैश की सूजन का कारण होता है, तो निमोनिया फेफड़ों में सूजन का कारण होता है। निमोनिया डैश की सूजन का कारण होता है फेफड़ों में, ठीक है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? कैसे माना जाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, अल्पताप, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री से अगर 35 डिग्री रह गया, ठीक है, 37 डिग्री होता है नॉर्मल, 35 डिग्री अगर होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हमने ज्यादातर आपने बढ़ाया देखा होगा, तो इसको घटे हुए क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया, ठीक है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से वही क्वेश्चन आ गया, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है, कमी हो जाती है। तो सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण ट्रांसमिशन नहीं बनता, ठीक है। आनुवंशिक परिवर्तन भी बनता है, पर्यावरणिक कार्य भी बनता है, और आनुवंशिक संशोधन भी बनता है। थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है? थ्रोम्बोसिस रक्त की एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस रक्त की एक बीमारी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, जिसमें अभी हमने बात की थी कि वो गर्भ में स्थित शिशुओं के मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालता है, ठीक है। जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। बस हमारे से यही पूछा, इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि किससे फैलता है, ठीक है। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, एकदम इनमें से भिन्न है, तो ये मस्तिष्क ज्वर जो होती है ये इसमें से भिन्न है। कीमोथेरेपी पद्धति के उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी से किसका कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी होती है, कीमो बोलते हैं। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक वेरिसेला वायरस से, स्मॉल पॉक्स हो जाता है चेचक, ठीक है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। ओटीसी दर्दनाक एवं ज्वरनाशक, ठीक है। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग होता है मेलियोडोसिस, ठीक है, जो जीवाणु द्वारा होता है, यह मनुष्य और पशुओं दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी? डिप्थीरिया जो होती है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, बाकी सब बीमारियां दिल से संबंधित है, ठीक है। मायोकार्डियल
रैप्चर, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी और एन्यूरिज्म। आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे डिप्थीरिया दिल से बीमारी संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण का एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दवाई दे दो बस। हाल ही में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवा के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने में उम्मीद है? तो क्या है? टेक्सोबैक्टीन। टेक्सोबैक्टीन हाल ही में हमने बनाई है मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई है, ठीक है। एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टीन, ठीक है। टिक्सोबैक्टीन इन दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध को लड़ने में मदद करने में उम्मीद है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म और कंजंक्टिवाइटिस वेपिंग कफ, ठीक है, क्या होता है? सामान्यतः पता लगाया जाता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये संक्रामक रोग है। कैसे हैं? संक्रामक रोग है, फैलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप पे टच हो जाए या आप इनके संपर्क में आ जाए तो ये सब एक दूसरे को फैलते हैं, संक्रामक रोग होता है। आमतौर पर वर्णांतरता यानी कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हरा रंग काला या लाल दिखाई देता है, लाल रंग हरा या काला दिखाई, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वर्णांतर आंखों का एक रोग है जो आनुवंशिक प्रकृति का होता है। मनुष्यों को एक से अधिक अंगों का बोध नहीं होगा, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी बड़ी आबादी में रोगों की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। बड़ी आबादी में अगर कोई रोग है उसकी घटना और उसके प्रसार का अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली। उस समय की बात ही कह रहा होगा तो होगी। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ये RMAB जो आती है वो रेबीज रोधी दवा है, ठीक है। इसकी वजह से कोई दवा है नहीं अभी। बैस चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। जो मोतियाबिंद होता है ये चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें ऑपरेशन किया जाता है, शल्य चिकित्सा की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो पोलियो का टीका किसने बनाया? जोनास एडवर्ड साल्क ने बनाया, ठीक है, पोलियो का टीका। आगे चलते हैं। साल्क ने क्या बनाया था? पोलियो का टीका। कौन सा कर्मी हाथी पांव? ये हाथी पांव हमने कल वाली वीडियो में पढ़ाया है, कल या परसों वाली वीडियो में, ठीक है, हाथी पांव के बारे में। ये गोल कर्मी होता है और ये किससे? फाइलेरियन वर्म्स इसको बोलते हैं, फाइलेरियन वर्म्स। हाथी पांव रोग होता है जिसमें हाथी के जैसा पैर हो जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। लसिका ग्रंथियां इसमें सूज जाती है ज्यादा पैरों की। किस कर्मी के कारण फील पांव होता है? तो फील पांव फाइलेरिया कर्मी, ये हाथी पांव, इसे फील पांव भी बोलते हैं। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो कैंडिडियासिस संक्रमित बीमारी नहीं है, ठीक है। बाकी सब संक्रमित बीमारी है। गोनोरिया, सिफिलिस, इसके बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बना के बताया हुआ है। गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में, सेक्सुअल डिसीज होती है, STD बोलते हैं इनको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। ये देखो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया अभी मैंने बताया कि ये इसमें क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता और ये लगातार बहता रहता है। यह एक रोग है जिसमें रक्त का थक्का उत्पन्न करने की कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण हो जाता है। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त बहता रहता है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया?
तो जेपी नड्डा, ये तो उस समय का पॉलिटिकल वो हो गया। दंत से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच, तो मुंह का पीएच क्या हो जाएगा, मुंह का पीएच बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने से मतलब एसिडिक हो जाएगा, तो मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक, एसिडिक रहने का मतलब ये है ना कि 5.5 से कम चला गया मुंह का पीएच। मुंह का पीएच अगर आपको 5.5 से सही रखना है, आपको अपने दांत बचाने हैं, तो आपको टूथपेस्ट अच्छे वाला जिसमें जिसमें पीएच मान 7 से ऊपर हो, उस टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, जिससे आपके मुंह में अम्ल और क्षार की मात्रा न्यूट्रल हो सके। मलेरिया को गैस के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को किसकी कुनेन कुनेन दवाई होती है, ठीक है, कुनेन दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से, उससे। मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है, तो यहाँ पर सिनकोना वृक्ष की छाल से मैंने अभी बताया, जिक्र किया। इनमें में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज, तो अपच जो होती है वो एसिड ज्यादा बन जाता है पेट में, तो अपच होता है। ठीक है, तो एंटी एसिड दवाई ली जाती है। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, कौन से जीव संक्रामक रोगों का कारण होते हैं, तो संक्रामक रोग विषाणु से फैलते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होती है एंटीबायोटिक। ठीक है, जो आपके कवक होता है, फफूंद होती है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होते हैं, तो पोलियोमाइलाइटिस विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, कुछ नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, उनको याद कर लेना। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहते हैं, तो घावों से जो सफेद द्रव निकलता है उसको तो आम भाषा में आमावाद बोल देता है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, 33 कशेरुक होता है, ये वहां पर अपना कि कितना होता है, 33 होता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, बाकी सब उसमें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है, तो सूखा रोग किसको प्रभावित कर रहा है, कंकाल तंत्र को। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है, कंकाल तंत्र को। इस प्रकार ये आपको 160 प्लस क्वेश्चन हो गए, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उतने सबके सब क्वेश्चन अपने हमने करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।